हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल साथियों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, बिजली के स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, बिजली के स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। रेल का किराया, रेल का प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रेलवे का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रेलवे का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिजली बोर्ड पर अंधेशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिजली बोर्ड नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली के स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, बिजली के स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, बिजली के स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, बिजली के स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। प्राइवेटाइजेशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निजीकरण बंद करो। ये सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं, तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। गुरनाम जी, आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहते हैं? आज ये है, ये आज प्रोटेस्ट पूरे देश में पूरे प्रदेश में हो रहा है, हर जिले में हो रहा है, क्योंकि जो केंद्र की मोदी सरकार है वो कोशिश लगातार कर रही है कि सारे देश को बेच दिया जाए, और 2014 से लगातार 2022 तक वो ऐसे बिल बना रही है कि सबको सब प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, कौडियों को भाव बेच दिया जाए। और जहाँ तक कि 2014 से 2022 तक उसने जो है बिजली बोर्ड के लिए बिल आई थी प्राइवेट करने के लिए, वो बिल का कानून नहीं बन सका, क्योंकि सारे प्रदेश में इसका विरोध होता रहा, इसकी वजह से सरकार नहीं कर सकी। पर अभी फिर 2023 में मोदी सरकार ने फिर हिम्मत की है कि वो जो है बिजली का जो बिल है वो फिर लाई है। उसमें है क्या, बिजली बिल जो है स्मार्ट मीटर लगाएंगे घरों के लोगों को। सुखी सरकार ने उसके लिए टेंडर भी दे दिए हैं कुछ कंपनियों को, उसके में क्या है, घरों में आके मीटर लगाएंगे। मीटर जो है वो स्मार्ट मीटर 7-8 हजार के लगेंगे, एकदम 100 लोगों से नहीं लेंगे, धीरे धीरे लोगों से लेंगे पैसे। जिस तरह जियो का पहले आया था उसी तरह जो जियो की तरह के है, लोगों को जो मीटर है पहले ऐसे लगाएंगे, घरों में लगाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है मीटर हो उनसे पैसे वसूल करेंगे। और जहां तक कि जैसे मोबाइल बंद हो जाता है, ऐसे लोगों से बिजली के मीटर के एडवांस में पैसे जमा कराएंगे। जब वो पूरे हो जाएंगे तो एक जगह बैठे बिजली का वो स्विच ऑफ कर देंगे, लोगों को मीटर बंद उसी टाइम बंद हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, बिजली जो बिजली वाले को हम बुलाते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उस टाइम बंद हो जाएगा। जब दोबारा पैसे जमा करवाएंगे तो बिजली तभी आएगी। इससे होगा क्या, जो सारा प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो बिजली उद्योग को, जो बिजली है सारा कुछ है उसको प्राइवेट करने के ऊपर तुली हुई है। ऐसा करने से क्या होया जी, बिजली लोग नौकरी के लिए सब लोगों की नौकरी जाएगी, सारा प्राइवेट हो जाएगा। और जहां तक जो लोग पेंशन ले रहे हैं, जहाँ रोजगार में लगे हैं, उनका रोजगार खुश जाएगा। और जो पेंशन ले रहे हैं चाहे सारा ही प्राइवेट हो जाएगा, तो पेंशन जो है वो सरकार धीरे धीरे वो प्राइवेट कंपनियां बंद करेंगी, और सरकार को बहाना हो जाएगा हमने बंद नहीं की है, उन कंपनी ने बंद की है। इस तरह जो है जो सरकार इस पासे चली है, और उस केंद्र सरकार की मोदियों के नीतियों के चलते हुए केंद्र की सुखी सरकार जो कि मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, और 1991 की नीतियां जो उस टाइम नरसिम्हा राव लाए थे, उन्हीं नीतियों पर चलते हुए ये सारा को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जबकि उस टाइम 1991 में जो विपक्ष की वो थी, विपक्ष था, उसमें लीडर था वो अटल बिहारी वाजपेयी था। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ये तो नीतियां हमारी हैं, आप कांग्रेस वाले लागू कर रहे हैं, क्योंकि नीतियां एक ही है, जो है वो करना चाहते हैं वही नीतियां एक जैसी हैं, वही सुखी सरकार की नीति है। उसने मोदी सरकार के इशारे पर, जो उसके कहने पर कुछ प्राइवेट कंपनियों को आमंत्रित किया है कि चाहे बिजली के मीटर लगवाने के लिए आप हमारे पास आओ। और जो हिमाचल में बिजली के मीटर लगवाने शुरू हुए हैं, जबकि उड़ीसा में ऐसा हुआ कि उन्होंने वहां की सरकार ने उनको बिजली का उत्पादन करने के लिए भी दे दिया, क्योंकि बिजली का उत्पादन करना बड़ा मुश्किल है। अभी सारे देश में 1947 के बाद जो उत्पादन हुआ बिजली का, उसके लिए प्रोजेक्ट लगे, पावर प्रोजेक्ट लगे, जो है बिजली गांव-गांव में पहुंचाई गई। अभी जो कर रहे हैं वही बिजली का जो बिल है, चाहे ट्रांसफार्मर है, चाहे लाइनें हैं, वो सारी कौडियों के भाव जो सरकार इन जो बड़ी कंपनियां हैं इनको कौडियों के भाव बेचेगी और वही उसको चलाएंगे।
जो बिजली डिपार्टमेंट में लोग लगे हैं उनकी सारी नौकरियां खो जाएंगी। इस तरह लोगों के ऊपर जो है हमारी सरकार कर रही है, लोग इसको ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिलाध्यक्ष नरेश जी, क्या मुद्दा यहाँ पर वर्करों को लेकर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा बाकी गुरुनाम जी ने विस्तार में रेलवे के बारे में और बिजली बोर्ड के बारे में विस्तार से आपको बता दिया। तो बाकी जो हमारा आंगनबाड़ी का मुद्दा है वो मेन आजकल ये है कि जैसे हमारी सहायिकाएं हैं जो +2 पास है, जो पहले से आंगनबाड़ी हेल्पर के पद पर कार्य कर रही हैं। अगर हमारा मुद्दा है कि अगर वहाँ पंचायत में कार्यकर्ता का पद खाली हो जाता है तो उसको बिना किसी शर्त के पदोन्नति दी जाए। लेकिन जो सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है उसमें उन्होंने 35 साल की एज रख दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ी इनके साथ धोखा है, बहुत गलत है। हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं और इसका विरोध भी करते हैं कि आंगनबाड़ी सहायिका की पदोन्नति के लिए कोई भी शर्त ना रखी जाए, इनको बिना शर्त के पदोन्नति दी जाए। पंचायत में कहीं भी अगर केंद्र में कोई सीट खाली हो जाती है तो आंगनबाड़ी सहायिका को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए, इसकी पदोन्नति की जाए। और जो केंद्र की सरकार है उससे भी हम ये शिकायत करते हैं और इसके लिए आगे हम रणनीति तैयार कर रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए, क्योंकि हमारी जो मानदेय हमारा केंद्र की सरकार देती है वो 3-4 महीने से हमें नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है नहीं। और जो हमारी कुछ बहनें हैं इसी पैसे पर निर्भर है, वो अपना घर का गुजारा कैसे करें। तो सरकार ने जो गलत नीतियां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए तैयार की है उनको वापस लें, 35 साल की जो शर्त है उसको हटाया जाए। इसके लिए हम आगे तेज प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। किसान सभा ने जी बताएं मैडम, मिड डे मील वर्कर्स यूनियन से आप अध्यक्ष हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे सर, हम भी मिड डे मील वर्कर, मिड डे मील के प्रधान है ते जो भी साडी यूनियन इकट्ठी हुंदी है हम सारे एकता करते हैं। एकता करके जो भी किसी दी समस्या है उहदे लई असी अगे ते अगे बढ़ चढ़ के होंगे और समस्या दे लई जो भी दुख सुख होता है हमारे साथ। जो स्कूलों में वर्कर, जो मिड डे मील वर्कर 2 रखे जाते हैं उनकी बहुत समस्या आ रही है। ये नंगल खुर्द में तो नाम लाऊंगी, जेड़े स्कूल विच हरकत हो रही है ये बेचारी इत्थे आके रो रही है, हमारी यूनियन दे विच आके समस्या बता रही है। क्योंकि 2-3 साल पहले नंगल खुर्द स्कूल जो स्टाफ है वो सुनीता ने बहुत तंग कर रहे हैं। हमने 2-3 बार इनके पास जाके जो BPO दफ्तर है रिसीव करके कागज लेके भी आए हैं। तो स्टाफ ने भी दिए नंगल खुर्द के कि उन गरीब लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे तो आगे क्या करेंगे। जब पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है तो जो गरीब वर्कर है हमारा वो कहाँ जाएगा? उसका बेचारी का ना घर वाला है, ना बच्चा है, ना जगह है, ना जमीन है, कुछ भी नहीं है। केली के लिए जो मिड डे मील का पैसा मिलता है उसी से ही गुजारा कर रहे हैं। SMC की मीटिंग बुलाते हैं तो उनको बोल देते हैं, स्टाफ सिखा देते हैं, उनको बोलते हैं SMC की मीटिंग ले आएंगे और जो जबरदस्ती साइन करेंगे कागज पर, इसको बाहर अगली साल तक एग्रीमेंट बनाएंगे इसका और इसको अगली साल निकाल देंगे। 2-3 साल हो गए, बहुत समस्या अभी भी रो रही है हमारे को। हमने इतनी बार जाके भी कहा अगर नहीं मानेंगे तो इन्ह पर भी कड़ी ते कड़ी कार्रवाई, जो मिड डे मील वर्कर नो तंग करते हैं इन्ह पर कड़ी ते कड़ी कार्रवाई की जावे। किसान सभा की जी के राणा जी बताएं। जैसे कि पूरे प्रदेश में निजीकरण का विरोध हो रहा है, उसी में किसान सभा भी हिस्सा ले रही है। जो किसानों की मुख्य समस्याएं हैं, सबसे पहले तो जो पिछले साल कृषि कानून रद्द हुए थे उसके संबंध में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाने के लिए जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने कोई कार्य नहीं किया। उसके अंतर्गत किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे कि पिछले अभी मक्की की फसल हुई है, जो मक्की की फसल है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना होने की वजह से एक तो कोई बेचने का साधन नहीं है किसानों के पास, और जो मक्की है वो 1500-1600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है और किसानों को बड़ा उससे नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ बुआई का सीजन शुरू हो गया और किसानों को खाद नहीं मिल रही है, जो ये बहुत भारी समस्या है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये खाद किसानों को उपलब्ध कराई जाए और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके लिए जो कमेटी बनाई और फौरन उसको प्रभावी ढंग से न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाया जाए ताकि किसान की आमदन बढ़े।
तो तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है सीटू के बैनर तले, और इस वक्त सभी कार्यकर्ता एकजुट विभिन्न संगठन तो सीटू के बैनर तले रहते हैं। रेलवे का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेलवे